प्रकार से इन्होंने हरकत करने की राजनीति को चमकाने के लिए ही कहा जाए, ऐसी भाषा बोली जाती है कि जो उसकी निंदा किया जाता है। इन लोगों के विषय में चर्चा करना भी अपना तौहीनी है। सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। एक बार फिर से सपा नेता मौर्य अपने बयानों की वजह से चर्चा में आ गए हैं। सपा महासचिव मौर्य ने साधु संतों को लेकर विवादित बयान दिया है। मौर्य ने साधु संतों को आतंकवादी बताया है। इसके अलावा उनके कपड़े पर भी सपा नेता ने बयान दिया है। मौर्य ने कहा, किसी ने कहा जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। ये साधु हैं, ये संत हैं। गेरुआ वस्त्र पहनने वाले ये सारे के सारे आतंकवादी चेहरे थे। एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी और ये लोग साधु वेश में आतंकी हैं। आप किसी को नीच नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अधम नहीं कह सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को पढ़ने लिखने से मना नहीं कर सकते। धर्म की दुहाई देकर किसी को प्रताड़ित करने, मारने और पीटने के लिए उकसा नहीं सकते। धर्म की दुहाई देकर आप किसी को अपमान होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। यही बात है ना। और क्या पूरा भूचाल आ गया? जितने साधु संत के वेश में सारे आतंकवादी बोलने लगे। कोई कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का हम सिर काट देंगे। किसी ने कहा तलवार लहराते हुए कि मैं ये 5 लाख की तलवार खरीद के लाया हूं जिससे कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या इस तलवार से कर दूं। किसी ने कहा कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य की हत्या करेगा उसको 51 करोड़ देंगे। किसी ने कहा 51 लाख देंगे। किसी ने कहा 21 लाख देंगे। किसी ने मेरे जीभ काटने का फरमान सुनाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो जीभ काटेगा उसको 21 लाख देंगे। किसी ने कहा 11 लाख देंगे। किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य का नाक और कान काटने की बात की तो किसी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के हाथ काटने की कीमत लगाई। ये साधु हैं, ये संत हैं, गेरुआ वस्त्र पहनने वाले, ये सारे के सारे जो आतंकवादी चेहरे थे, एक एक करके उनकी जुबान खुलने लगी। हमारा क्या बिगड़ा, लेकिन तुम्हारी असलियत आगे आ गई। तुम साधु वेश में आतंकवादी हो, ये चेहरा पूरी दुनिया ने देखा कि किस प्रकार से इन्होंने हरकत करने किया। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद संतों में भारी रोष है। अयोध्या रामलला मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ऊट पटांग बोला करता है, उसकी बातों पर महत्व नहीं देना चाहिए। भगवा रंग अग्नि का रूप है। हमारे अच्छे पुरुष, सन्यासी और योगी लोग भगवा वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन आज राजनीति को चमकाने के लिए ऐसी भाषा बोली जाती है और भगवा के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि आतंकवादी है। भगवा वस्त्रधारी ऐसी स्थिति में सभी जानते हैं भगवा वस्त्रधारी आतंकवादी नहीं है। राजनीति एक ऐसी है और राजनीति को चमकाने के लिए ही कहा जाए, ऐसी भाषा बोली जाती है कि जो उसकी निंदा किया जाता है और उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं कि आतंकवादी हैं भगवाधारी। तो इसी स्थिति में सभी जानते हैं कि भगवाधारी आतंकवादी नहीं हैं। भगवाधारी भगवान के उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं और उस पर आरोप लगाना गलत है। यदि इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य कहते तो ये निंदनीय है और उसकी जितना निंदा किया जाए कम है। उटपटांग बोलता है, उसके पास ज्ञान नहीं है और ऐसे मूर्ख की भाषा जो है सम्मान नहीं है और उसके कोई महत्व नहीं है। वास्तव में यह जो भगवा वेशधारी हैं वो आतंकवादी नहीं है, वो शांति के प्रतीक हैं और सुख शांति को प्रदान करने वाले। वहीं निर्वाड़ी अखाड़ा के महंत धर्मदास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए कहा कि उनके बारे में बात करना ही बेकार है। ये लोग राजनीति के चक्कर में सब बोलते रहते हैं। ये भगवाधारी भगवान के उपासक हैं, भगवान के भक्त हैं और उस पर आरोप लगाना गलत है। यदि इस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं तो ये निंदनीय है। उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।
ने कहा है कि भगवा वस्त्रधारी आतंकवादी लोग हैं और ऐसे घूम रहे हैं। ये जो पागल सनकी के विषय में स्वामी प्रसाद राजनीतिक लोग क्या बोल देंगे, क्या करेंगे, इससे इन लोग के विषय में हम लोग को बातें नहीं करना चाहिए आपको। वो तो वो अपने सब ऐसे ही चीजें कोई काम के आदमी नहीं है सर। इन लोगों के विषय में चर्चा करना भी अपना तौहीनी है। ये लोग अपने नष्ट हो जाएंगे। जाओ बताओ। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य और संतों में इससे पहले भी रार छिड़ी थी, जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की थी। उस दौरान महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की निंदा भी की थी और स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को इनाम देने की भी घोषणा की थी।